अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो उसके बाद आता है आपका, हमने कल देखा स्ट्रिप्स, एल स्ट्रिप, स्ट्रिप फंक्शन देख लेता, उसके बाद एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप करना था आपको, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हो? सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी, आपने तो प्रोग्राम बनाने को दिया था, मैंने बनाया था, बट वो सिटी वाला नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। कैसे नहीं हो रहा है? देना मुझे, कोड भेजना मुझे ना। सेंड कर देंगे। ओके, देखो उसके बाद आता है आपका फाइंडिंग सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग को फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन यूज, देखो वी कैन यूज द फॉलोइंग टू मेथड्स, यानी सब स्ट्रिंग को हम फाइंड कैसे करते हैं? तो फाइंड इंडेक्स से भी कर सकते हैं, फाइंड से भी, और इंडेक्स मेथड से भी कर सकते हैं। दो मेथड से आपके मेन स्ट्रिंग में से फाइंड करना सब स्ट्रिंग को। तो फाइंड मेथड क्या करता है? फर्स्ट एस डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग, आपको एस लगाना है, आपको मेन स्ट्रिंग फाइंड लिखना है और सब स्ट्रिंग को उसमें लिख देना है कि उसमें क्या फाइंड करेगा वो। मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर मेरे को भी। अब सर, अभी वेट शेयर हो रही है, एक सेकंड सर, हो गई। हाँ सर आप सही। ठीक है ना, देखो तो हमने लिखा फाइंड, फाइंड फंक्शन लिखा, तो एच डॉट फाइंड लिखा सब स्ट्रिंग को। ठीक है, रिटर्न इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन सब स्ट्रिंग, इफ इज नॉट अवेलेबल देन वी विल गेट -1। अगर आपके फर्स्ट स्ट्रिंग मिल रही है उससे, देखो फर्स्ट लेटर को ये ऑब्जर्व करेगा, अगर फर्स्ट लेटर जहां पे मिल गया उसको, वो क्या रिटर्न करेगा? उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। अगर नहीं मिला उसको तो वो क्या देगा? -1 देगा हमें। सर ये कौन से वाले उस पर है आप? ये इस स्ट्रिंग वाला चल रहा है आपका, स्ट्रिंग के बाद एल स्ट्रिप, स्ट्रिंग के फंक्शन चल रहे हैं। चेक मेंबरशिप कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग, तो ये हो गया। ठीक है सर, ओके। फाइंड सब स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड सब स्ट्रिंग चल रहा है। ये फाइंड में हम देख सकते हैं कि फाइंड को लगा के हम इस तरह स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं। देखो फाइंड और इंडेक्स में एक ही अंतर है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन अंतर क्या है वो मैं बताता हूँ। पहचान ओपन हो जाए। सर हाँ एक क्वेश्चन है, पूछो। पूछो। सर जैंगो में ऐसा स्पेशल क्या है जो जैंगो यूज करते क्या जेंगो? हैं? जैंगो में ऐसा स्पेशल क्या है? जेंगो में स्पेशल क्या है? हाँ, जो पाइथन कोडिंग के लिए उसे यूज करते हैं। पहले समझो जेंगो होता क्या है। जेंगो क्या है आपका? फ्रेमवर्क है, जैसे पाइथन है। पाइचाम फ्रेमवर्क थोड़ी, पाइचाम आपकी आईडी है। अच्छा। आईडी क्या होती है? जो आपके प्रोजेक्ट को और आपके इसको कोड को सिक्वेंशली में अरेंज करके देता है हमें। जैसे आपका नोटपैड हो गया, और आपका ये एडिट प्लस प्लस हो गया, एटोम हो गया, ये बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ये आईडी एक तरीके से जो हमारे क्या करते हैं, हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और फ्रेमवर्क वो होता है आपका जिसमें हम पूरी चीजों को, जैसे फ्रंट एंड, बैक एंड और आपका डेटाबेस, तीनों को हम एक जगह इकट्ठा करके उसके कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो फ्रेमवर्क होता है आपका। ठीक है, और उसमें सारी चीजें बनी बनाई मिलती है हमें, कि भाई जो हमें एक्सटर्नल चीजें लिखना पड़ रहा है ना, जैसे हम कोड को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा डेटाबेस का अलग अलग है, अलग अलग चीजें, हमें हर चीज के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ रहा है। तो फ्रेमवर्क क्या, कुछ चीजें रेडीमेड देता है हमें बनी बनाई, उसका यूज करके हमारे प्रोग्राम में हम इजी प्रोजेक्ट मेंटेन कर सकते हैं, इजी टू यूज प्रोजेक्ट बना सकते हैं उसको। और जेंगो बहुत पावरफुल है।
जेंगो छोटा मोटा नहीं है, जेंगो बहुत पावरफुल है। जबकि फ्लास्क और जेंगो में ये अंतर है, पाइथन के दो ही फ्रेमवर्क होते हैं, फ्लास्क और जेंगो। फ्लास्क में क्या है, छोटी एप्लीकेशन बनाई जाती है बट बड़ी एप्लीकेशन नहीं बनाई, जैसे ई कॉमर्स हो गया, फाइनेंस का हो गया, सोशल सर्विस वाला हो गया आपकी, ये बड़ी बड़ी एप्लीकेशन फ्लास्क में नहीं बना भी सकते हो तो डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते उसमें, बट तो जेंगो जेंगो में को फुल। जेंगो को अलग से सीखना पड़ता है, मतलब पाइथन सीखने के बाद? जेंगो ना, जेंगो अलग से सीखना पड़ता है। क्योंकि जेंगो आपका डेवलपमेंट के लिए यूज होता है और पाइथन आपकी, आप इसमें जा रहे हो, आपका ये है ना पूरा हैकर्स वाला, तो इसमें पेलोड के लिए काम आएगी। हाँ पाइथन सर, हर वो जगह यूज होगी, हर जगह। रिक्वायरमेंट आई है मेरे को जेंगो की, जेंगो बनो। जेंगो तो बहुत जेंगो तो बहुत जरूरी है, जेंगो तो सीखना पड़ेगा। बेड पे लेटे लेटे करना। हम्म। एक हफ्ते से बेड पे लेटे लेटे कमर दर्द करती है, कमर। देखो चलो मैं इसी में बता देता हूँ, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप वाला बता देता हूँ, फिर आप कर लेना उसको ना। देखो तनु, हमारा एल स्ट्रिप लिखा हमने, ठीक है, तो एल स्ट्रिप लिखते हैं, अभी क्या करेगा देखना, पहले मैं इसको रन करता हूँ। एंटर योर सिटी नेम, मैंने स्पेस दिया, स्पेस दिया, एच, हैदराबाद लिखा, स्पेस दिया और एंटर किया। देखो अगर मैंने दोनों तरफ स्पेस दी है तो इसने क्या किया, योर एंटर सिटी इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इसने एल स्ट्रिप क्या करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा, और आपने दोनों साइड रख दी तो दोनों को रिमूव नहीं करेगा। तो मैं लेफ्ट वाले को देखता हूँ, एच वाई डी ई आर, हैदराबाद, ये मैंने लगाया। तो देखो इसमें हमने क्या, राइट वाले पे क्लिक किया तो राइट वाला नहीं लिया उसने, और कहेगा बस लेफ्ट वाले को इनवैलिड, ये लेफ्ट वाले को हटाएगा। हमने राइट वाला किया, अब मैं करता हूँ लेफ्ट वाला, मैंने स्पेस दिया, ये लिखता हूँ मैं एच वाई टी ई आर पी ए टी, अब करता हूँ मैं एंटर। देखो अब इसने क्या किया, पूरे इस वाले को हटा दिया, इस वाले को यहाँ से हटा के उसने क्या दिया, हेलो हैदराबादी अदब। तो इसने ये टू की कंडीशन उसने ये वाला मुझे रिटर्न करके दे दी। उसके बाद आता है आर स्ट्रिप, अभी क्या करेगा, राइट वाले को रिमूव करेगा। सर इसमें क्या डिफरेंस है ये? दोनों में डिफरेंस ये तो बता रहा हूँ कि स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, आपका दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से स्पेस को रिमूव करता है, और एल स्ट्रिप ओनली लेफ्ट हैंड साइड के स्पेस को रिमूव करेगा, और जो आर स्ट्रिप है वो राइट हैंड साइड के स्पेस को रिमूव करेगा। ओके सर। ठीक है, अब जैसे मैंने हैदराबाद लिया ये, अब देखो पहले हमने लेफ्ट वाला किया था, अब मैं कहता हूँ हैदराबाद और मैं लेता हूँ स्पेस, इसने स्पेस दिया मैंने, अब जैसे एंटर किया तो इसने राइट वाले को स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, बस इतना ही करना था कि एल स्ट्रिप क्या काम करता है और आर स्ट्रिप हमारा क्या काम करता है। क्लियर हुआ? ओके सर।
उसके बाद है हमारा फाइंड वाला फंक्शन। देखो फाइंड वाला फंक्शन, फाइंड और इंडेक्स क्या काम करते हैं। कोड को रन किया। अब देखो फाइंड क्या बताता है कि आपका जो पी वाला है वो इंडेक्स नंबर कौन से पे आ रहा है। इसको पूरी स्ट्रिंग से मतलब नहीं है, आपने कितना ही बड़ा टर्म्स लिखा उससे मतलब नहीं है, बट ये फर्स्ट वाले लेटर का हमें क्या इंडेक्स रिटर्न करके देगा। जैसे मैं अब 9 पे क्या आ रहा है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 पे आपका पी, तो उसने 9 को पी दे दिया। अब इसको पूरी स्ट्रिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा फर्स्ट लेटर को ही वो काउंट करके या फिर उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। अब जैसे मैंने जावा लिखा, अब देखो ए तो आपका यहाँ पर भी है, वी आपका यहाँ है और ए आपका वापस यहाँ है, लेकिन जे कहीं नहीं है। तो अगर जे, क्योंकि फर्स्ट वाले लेटर को फाइंड करेगा वो, तो जे नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न करेगा वो, -1। -1 रिटर्न कर दिया उसने। सर ये क्या हुआ? आस्की से, सर ये नहीं आस्की नहीं से रिलेटेड है। नहीं नहीं, आस्की से रिलेटेड नहीं है। ये बस ओनली ओनली सर्च कर रहा है कि आपका जो लेटर है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे फाइंड हो रहा है। इंडेक्स में और फाइंड में इतना सा अंतर है बस, कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो आपका नंबर है ये, जो आपका फर्स्ट वाला फर्स्ट अकरेंस है, यानी कि फर्स्ट जो कैपिटल जो भी लेटर है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करके दे देगा वो, अगर होगा तो। और नहीं होगा तो -1 देगा। और इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स में वो क्या करता है, अगर लेटर होगा उसमें तो लेटर का इंडेक्स नंबर देगा, और नहीं होगा तो आउट ऑफ इंडेक्स रेंज एरर देगा वो -1 नहीं देगा। इतना सा अंतर है दोनों में इसमें, फाइंड और इंडेक्स में। अब जैसे आर है तो 0 1 2 3 पे उसने आर ले लिया, ये वाला फर्स्ट वाला करेंस ले लिया हमेशा उसने। अब अगर मैं इंडेक्स करता हूँ, फाइंड की जगह इंडेक्स कर दिया मैंने, इंडेक्स कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आउटपुट आता है, देखो नाइन क्या दिया उसने मुझे, ये वाला दे दिया उसने उठा के। ठीक है, अब आर कौन सा दिया उसने मुझे, ये -1 की जगह तो उसने क्या दिया मुझे, देखो -1 की जगह उसने क्या दिया, एरर दे दिया। एरर दे दी उसने कि जावा उसमें सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। ठीक है, वैल्यू एरर दे दी उसने मुझे। बट लेकिन ये 3 वाले पे तो उसको मुझे देना चाहिए ना। अब 3 वाला आउटपुट क्यों नहीं आया इसमें, जबकि 3 पे तो ये आर है ना, यहाँ पर LEAR, ये आर तो है ना, इसको देना चाहिए ना इंडेक्स नंबर इसका, क्यों नहीं दिया इसने। जैसे अगर मैं पी की जगह वाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये वाई मुझे कौन से नंबर पे देगा, देखो 10वें नंबर पे उसने मुझे वाई दिया, तो 10वें नंबर पे वाई इसका। तो फिर इसने मुझे 3 वाले का क्यों नहीं दिया आउटपुट। ये एरर क्यों, अच्छा आपने वैसे लिख दिया। मैंने इन फाइंड में इंडेक्स में अंतर बताया ना। फाइंड क्या करता है हमारा, जो हमारी वैल्यू होगी, देखो फाइंड और इंडेक्स दोनों सेम काम करते हैं, बस यहाँ पर अगर वैल्यू होगी तो इंडेक्स रिटर्न करेगा उसका नंबर, और वैल्यू नहीं होगी तो इंडेक्स फाइंड में क्या करेगा -1, और इंडेक्स में क्या करेगा वो एरर देगा कि सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। तो इसने 3 वाला क्यों नहीं लिया। नहीं है पता। अनिकेत,
हाँ जी सर। पता नहीं है कि क्यों नहीं लिया इसने 3? कमेंट कौन सा? 3 और थर्ड वाली लाइन। हाँ, थर्ड वाली लाइन पे आर को एग्जैक्ट क्यों नहीं किया उसने? जैसे उसने वाई का 9 बताया, 10 बता दिया वाई का, जावा का -1 बता दिया है, फिर आर का क्यों नहीं लिया उसने? पता नहीं सर। देखो अभी समझ में आ जाएगा। मैं इस वाली लाइन को लिखता हूँ यहाँ ऊपर। अब देखना आ गया। अब तो पता लग गया। अब पता लग गया कैसे आ रहा है। हम्म। सर कैसे आया समझ में नहीं आया अभी। सर ये है क्या है, मतलब जो अगर जो है नहीं वो बाद में है और जो है वो आगे, ऐसा कुछ लिखा है समथिंग? ऐसा नहीं है, देखो ऐसा होता है कि पाइथन क्या काम करता है। देखो पाइथन में क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है। क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है। क्या काम करता है इंटरप्रेटर? हम्म। पाइथन में इंटरप्रेटर। करता है। क्या? क्या काम करता है इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर काम करता है आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना। तो जहां पर एरर आ गई, जहां पर ये, अब इसको चेक किया उसने, इसका दे दिया। अब जब ये चेक करेगा इस वाले को, तो इसके बाद अब जैसे जो ये वैल्यू आ गया, जैसे मैंने इसको वापस नीचे लिख दिया, अब वापस रन किया, तो उसने पहली वाली वैल्यू को तो क्या दे दिया, पहली वाली को तो उसने आउटपुट दे दिया। फिर कोड एग्जीक्यूट हुआ, दूसरी सेकंड लाइन में आया। अब जब ये एरर यहाँ पे दे दिया उसने, उसको नहीं मिला, तो इसको थर्ड लाइन के पास नहीं जाएगा। जहाँ पे एरर आ जाता है वहीं पर रुक जाता है। इस चेनिंग रूल्स पे चलता है आपका। जहाँ पर एरर आगे वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। और बड़ा एग्जांपल देखना चाहते हो, मैं इस वाले को भी क्या नीचे लिख देता हूँ, येलो भाई। अब सर सही वाला कौन सा? हाँ, सर इसमें 9 की जगह 10 क्यों लिखा हुआ है? 9 की जगह 10 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पाइथन नहीं लिखा है, वाई लिखा है, तो वाई इसको एक्सेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पी कर दूंगा वापस, तो आपका वापस वो पाइथन 9 पे आ जाएगा। देखो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाई आपका 10 पे आ रहा है। तो वाई को इसने 10 बताया था। अब पी पी 9 पे आ गया वापस, तो उसको 9 लिख देगा वापस। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। फिर वो क्लियर। अब जैसे इसको रन करूंगा मैं, तो मुझे कुछ नहीं देगा, सारे में एरर एरर शो करेगा मुझे, बस ये एरर शो कर दी उसने। 1 मिनट होल्ड रखना। तो समझ में आया कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये? क्लियर हो गया ना ये? एक तो बोलते नहीं हो, जो फिर पूछते हो कि ये डाउट है वो डाउट है, फिर बीच में बोलते हो आप लोग। हाँ जी सर हो गया। जब मैं 2 बार पूछ रहा हूँ, 3 बार पूछ रहा हूँ, तो बोल दिया करो क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता रहूंगा, फिर कहोगे पूछा नहीं, क्लियर नहीं हुआ। सर क्लियर है, क्लियर है। तो सर बोल दिया बोल करो दिया ना था कि आपने हाँ। पहले। सर सॉरी सॉरी सर, आपने पूछा था तो पहले बोल दिया था वैसे। उसके बाद वाला देखो, सब स्ट्रिंग वाला।
देखो, एस इनपुट एंटर मेन स्ट्रिंग और एंटर सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो एरर आ रही थी हमारे, जैसे यहाँ पर इस वाले में क्या एरर आते हैं हमारे इंडेक्स वाले पार्ट में, कि अगर ये वाला कोड नहीं मिलता उसको, देखो अगर ये वाला कोड नहीं मिल रहा है इसको, मैं इसको कर देता हूँ। इंडेक्स वाले में क्या होता है, अगर ये वाला कोड नहीं मिल रहा था इसको, देखो, तो हमें क्या दे रहा था, ये एरर देता है, वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नोट फाउंड। अब देखो इस एरर का मतलब होता है कि ये हमें, ये छोटी मोटी एरर नहीं है। अगर ये बड़े प्रोग्राम है आपका, अगर 100 लाइन का, या फिर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहां पर ये एरर आती है, तो आपके पूरे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपके डेटा में जो भी डेटा, डेटाबेस में जो भी चीजें होगी उसको खत्म कर सकती है, करप्ट कर सकती है। इसलिए इस एरर को हल्के में मत लेना, ये एरर बड़ी खतरनाक है। क्योंकि जो रेड लाइन से जो एरर आती है वो वार्निंग वाली नहीं है, वो मतलब आपके प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देगी वाली एरर। अगर कहीं बड़े प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट में, तो वहां पर हमें इस एरर को हैंडल करना पड़ता है कि हम एरर को हैंडल कैसे करें। अभी देखो, इस वाले प्रोग्राम में और इस वाले प्रोग्राम में बस अंतर इतना सा है कि ये तो था आपका स्टैटिक और ये था आपका डायनेमिक। अब हम डायनेमिक में क्या स्ट्रिंग डालेंगे और वो सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग डाली थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये हो गई फर्स्ट वाली एस हो गया, ये तो वाला एस हो गया, और जो इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं ये जो जावा, ये आपकी सब स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, ये आपका डायनेमिक हो गया। अब देखो अंतर इतना इतना सा है कि यहाँ पर भी हम एस इंडेक्स सब सब वैल्यू को पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एस इंडेक्स और ये जावा सब वैल्यू को पास कर रहे हैं। बस अंतर इतना ही, स्टैटिक है और ये डायनेमिक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली एरर को हम अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल करेंगे कि अगर आगे एरर भी आ जाए, क्योंकि देखो तुम्हें तो पता नहीं है कि तुमने तो प्रोजेक्ट बना के दे दिया, अब काम कौन करेगा उस पर, क्लाइंट काम करेगा, यूजर काम करेगा। अब जैसे फेसबुक तो बना के रख दी उसने, अब चला तो आप रहे हो ना उससे। अब आपने कुछ ऐसी चीज डाल दी, कुछ भी डाल दिया, तो उसको हैंडल तो वो जो फेसबुक वाले बैठे उसको तो वो हैंडल करेंगे ना बैकग्राउंड से। आपको थोड़ा पता है, आपने तो फ्रंट एंड से डाल दिया जो चीज डालनी नहीं डालनी। अब वो क्या एरर आ रही है क्या नहीं आ रही, वो तो बैकएंड वाले समझेंगे ना उसको। तो उसको हैंडल करने के लिए कि भाई यूजर कोई सी भी कुछ भी डाल सकता है, तो हमें उसको पता होना चाहिए कि हम इस एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अब ये चीज तो डाल तो दी, अब उसमें फाइंड ही नहीं कर रहा है वो, तो वहां तो एरर आने के चांसेस है और आपका डेटा करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें देखो वो प्रोवाइड करता है आपका पाइथन ट्राई और एक्सेप्ट। देखो इसमें एक छोटा सा, बस ये छोटा सा प्रोग्राम में आ रहा, ट्राई एक्सेप्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है, हम उसको अच्छे से करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग बोला जाता है उसको, जो आगे आएगा आपको उसमें ना। तो ट्राई एक्सेप्ट क्या करता है कि जो आपकी वैल्यू रहती है, जो आपका रेड लाइन से जो एरर दे रही है, इस एरर को सारे को वो हैंडल कर लेगा और अपने अकॉर्डिंग दे देगा, यानी कि वो सर्वर तक जाने नहीं देगा इस एरर को जो आपका डेटा को करप्ट कर सके। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और जो ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी है वो मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, एंटर किया। अभी पूछ रहा है सब स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पी लिखा, तो उसने मुझे देखो सब स्ट्रिंग फाउंड। ठीक है, सब स्ट्रिंग को फाउंड करके दे दिया उसने मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने ट्राई में डाल दिया और वैल्यू एरर को हैंडल करके क्या क्या दे दिया उसने, सब स्ट्रिंग को फाउंड करके दे दिया मुझे। अगर मैं यहाँ देखो कोमा करके एन भी डाल दूं यहाँ पर, तो मुझे क्या दे देगा, वो वैल्यू के साथ उसकी वैल्यू भी फाइंड करके दे देगा कौन से नंबर पे वो स्ट्रिंग आ रही है। एंटर किया मैंने और एक कैपिटल पी लिखा, देखो 9 नंबर पर, जैसे यहाँ पे आ रहा था ना वो नंबर 9 नंबर दे रहा था यहाँ पर, तो 9 नंबर मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ और प्रिंट करता हूँ, जैसे मैंने फिर रन किया इसको और इसको रन किया, अब मैं लिखता हूँ जावा, तो देखो सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। अब सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड आ रहा है ना, अब देखो रेड से नहीं आना है, ब्लैक लाइन में आ रहा है, रेड में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने जो रन टाइम पे जो रेड वाली एरर थी उसको हैंडल कर लिया। ठीक है, उस वाले को हैंडल कर लिया। समझ में आया प्रोग्राम? क्लियर हो गया ना ये? किस तरह एरर आ रही है?
उसके बाद आता है आपका काउंटिंग सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग। काउंट करके बताएगा हमें कि आपके इस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन हो रहे हैं। ठीक है, हमें काउंट करके बताएगा काउंटिंग सब स्ट्रिंग। तो उसमें कौन कौन से काउंट सब स्ट्रिंग और काउंट सब स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड। आपको एक तो ये पता करना है कि इस पूरी स्ट्रिंग में कितनी बार काउंट हो रहा है, तो काउंट करके बता देगा कौन सा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। और काउंट सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड ये बताएगा कि आपको कहां से लेके कहां तक के बीच में आपको काउंट करना है। तो दोनों चीज देखते हैं। ठीक है, इसको रन किया। देखो सबसे अलग प्रोग्राम है ये वाला कि हमें काउंट कर एच डॉट काउंट करके बताएगा एक कितनी बार रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, 6 बार रिपीट हो रहा है इसमें। तो 6 टाइम रिपीट होने का, कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 6 टाइम उसने मुझे बता दिया। ठीक है, उसके बाद ए बी कितनी बार रिटर्न करेगा, ए बी कितनी बार आ रहा है उसमें। तो 4 बार ए बी आ रहा है आपका। देखो ए बी 1, ये 2, ये 3 और ये 4। उसके बाद आपका ए डी डी ए डी ए, तो 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसने 4 बार आंसर दे दिया। ठीक है, 4 टाइम्स। अब इसके बाद होता है कि आपको, ये मैंने लिखा सबसे पहले ए कि मुझे ये वाला फाइंड करना है कहां से लेके 3 से 7 के बीच में, यानी कि 3 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स के बीच में मुझे प्रिंट करवाना है। तो सर्च करेगा 0 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट करेगा 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में मुझे प्रिंट करके देगा कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो कितनी बार हो रहा है 1 और 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं सब स्ट्रिंग को फाइंड कर सकते हैं, मतलब कितनी बार काउंट हो रहा है सब स्ट्रिंग में हम काउंट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपका रिप्लेसिंग ए स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। अगर आपको किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है किसी भी वर्ड से, तो आप रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर। जैसे यहाँ पे लिखा एच डॉट रिप्लेस फंक्शन है। अब लर्निंग पाइथन इज वेरी डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट की जगह मैंने क्या कर दिया, इजी कर दिया। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा वर्ड लिखो, आप अगर एक वर्ड भी लिखोगे, पी भी लिखोगे, पी की जगह ये चला जाएगा, एन लिखोगे तो उसकी जगह ये चला जाएगा। ऐसा नहीं आप पूरा वो लिखो, लेकिन यहाँ पे डिफिकल्ट की जगह हमें पूरा इजी करना है यहाँ पर। तो क्या करेगा, हमें यहाँ पर कर देगा, देखो इजी कर दिया उसने। तो इस तरह से हम हमारे यहाँ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल में मैं वापस लाता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने किया रिप्लेस। ठीक है, एक ही जगह मुझे क्या करना है, यहाँ पर हर जगह बी करना है। तो आपकी जो पहले ओल्ड स्ट्रिंग लिखना है फिर न्यू स्ट्रिंग लिखना है, आपको कहाँ पे करना है और क्या करना है। ठीक है, ये दोनों का याद रखना। प्रिंट किया, देखो जहाँ ए था वहां बी हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर इस तरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ए बी करना है तो यहाँ पर बी की जगह आप ए कर सकते हैं। ठीक है, देखो पूरा ए में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग को किसी अनदर स्ट्रिंग से। देखो सर उसके बाद, हाँ सर आपकी ईमेल आईडी क्या है, क्या बोल सकते हैं आप? मेरी ईमेल आईडी लिखो सुनील, सुनील ये लिखो, देखो सुनील.nit.nc है।
gmail.com। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद है आपका देखो स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग। अब स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का मतलब होता है कि हमने कोई स्ट्रिंग पास की है, जहां पर स्पेस मिल गया उसको स्प्लिट कर देगा, यानी उसको अलग कर देगा, टुकड़ों में बांट के उसको नेक्स्ट लाइन में वो मूव कर देगा हमें। ठीक है, वी कैन स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड सेपरेटर बाय यूजिंग स्प्लिट मेथड। ठीक है, देखो हम करते हैं। स्प्लिट फंक्शन बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा आपके आगे। प्रिंट एल कर दिया। देखो दोनों तरीके से, पहले सबसे पहले प्रिंट एल करवाता हूँ, हमें क्या वैल्यू देता है। स्प्लिट कर दिया मैंने, रन किया। देखो इसने क्या किया, मुझे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा वो, और पूरी वैल्यू को सेपरेट सेपरेट कर देगा। पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, सेपरेट। ठीक है, अब लिस्ट में डाल दिया इसमें। देखो अगर मैं डायरेक्ट इस पे फॉर लूप चलाऊं, अगर स्प्लिट ना करूं इसको मैं, और डायरेक्ट फॉर लूप चलाऊं इसके ऊपर में, और यहाँ कर दिया मैंने एस, तो मुझे क्या करेगा, ये पूरी वैल्यू को वन बाय वन 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 करके मुझे वो प्रिंट कर देगा। देखो इस तरह से, ये हमारा सही नहीं है। इसने क्या है, पूरे को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, अगर इसको स्प्लिट कर दिया हमने, यहाँ पर स्प्लिट का मतलब होता है कि जहां पर उसको स्पेस मिला, यहाँ पर उसने उस पूरे वर्ड को क्या कर दिया, अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो मैंने किया, तो देखो ये आपका पहले लिस्ट में डाल दिया उसने वन बाय वन, और फिर मुझे जहां स्पेस दिया मैंने उसको अलग कर दिया उसको। ठीक है, तो स्प्लिट का बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रिंग में। अगर आपको स्ट्रिंग मिल गई, स्ट्रिंग के ऊपर आपको कोई ऐड करना है या कोई चीजों को डालना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप देखता हूँ लिस्ट का, LIST, या फिर मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ एल किया, तो देखना मुझे क्या बताएगा, लिस्ट बताएगा उसका। देखो टाइप ऑफ लिस्ट बताते हैं। अब एक बार बताओ, स्ट्रिंग आपका म्यूटेबल है क्या इम्यूटेबल है? स्ट्रिंग हमारा म्यूटेबल म्यूटेबल है इम्यूटेबल है स्ट्रिंग? है। म्यूटेबल है। सब म्यूटेबल किस सेंस में? म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, ये पूछ रहा हूँ मैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल का तो मतलब पता है ना क्या होता है? नहीं पता सर। हैं? नहीं वैसे नहीं पता है। तुमने एयरफोन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, क्या बताओ पहले। सर लग रहा है। हाँ, तो आवाज तुम्हारी ऐसी क्यों आ रही है बिल्कुल? माइक्रोफोन दूर है सर, साइड वाली है। ठीक है। अच्छा, सर्च करना कि स्ट्रिंग म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। म्यूटेबल है। कैसे, बताओ। आई थिंक चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज कर सकते हैं, बताओ कैसे चेंज करेंगे? चेक करना म्यूटेबल है इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है तो कैसे म्यूटेबल है, हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसमें? उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट, स्प्लिट। कि हमें स्प्लिट का यूज कहाँ पे करना है, कि हम उसको
अगर हमें कोई चीज दे दी है, कोई हमें डेट वगैरह फिक्स कर दी है, तो डेट के बीच में हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड नहीं कर सकते। देखो अब जो ये आपका लूप चल रहा है, अभी मुझे क्या नॉर्मल अगर मैंने दे दिया ये प्रिंट दे दिया, एल दे दिया, और यहाँ पर मैंने स्प्लिट हटा दिया ये वाला है। मैं साफ आवाज साफ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या। देखो जैसे इसको रन किया तो इसने मुझे लिस्ट में दे दिया आंसर, और ये वाला एडिटिंग प्रिंट करा दिया स्प्लिट की जगह। ठीक है, देखो फॉर लूप आपका चला नहीं फिर, क्योंकि स्प्लिट तो उसने यही कर दिया, फिर लूप कैसे चलेगा आपका। अगर मैं स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर स्पेस दे दिया, तो देखो इसने किस तरह आंसर दिया मुझे। जहाँ स्पेस मिला उसने उसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने वापस डाल दिया ये वाला, तो अब क्या करेगा, इस जगह को छोड़ के वो स्प्लिट कर देगा। यानी कोई स्ट्रिंग आपको इस तरह दे दी, आपको y1 हटाना है, देखो स्प्लिट हटाने का काम करता है। अगर आपको हटाना है तो यहाँ से ये वाला लिख दिया मैंने, तो इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा आपको। देखो उसने हटा दिया ना, हटाने के बाद आपका सिंपल फॉर्मेट में आ गया। इसलिए आप हटा भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग। ज्वाइनिंग का क्या काम होता है, देखो स्प्लिट का काम हटाने का होता है, ज्वाइनिंग का काम जोड़ने का होता है ना। तो वी कैन ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल, राइट द गिवन सेपरेटर। तो ए सेपरेटर इज ज्वाइनिंग ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आपका सेपरेट लिखो और ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग लिख दो, आपको जहां पर उसको सेट करना है। जैसे मैंने लिखा है टपल, तो देखो अब जहाँ कोमा लग रहा है उसकी जगह मुझे ये ऐड करना है इनके बीच में, जहाँ स्पेस दिखा उनके बीच में मुझे क्या करना है, इस वाले पार्ट को ऐड करना है। तो देखो उसने क्या दे दिया, नॉर्मल दे दिया। और देखो टपल को अब उसने किस में डाल दिया, अगर मैं टाइप चेक करता हूँ इसका, टाइप ऑफ एस, तो मुझे एच देगा वो। ठीक है, टपल को इसने किस में चेंज कर दिया, नॉर्मल स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, क्योंकि आप उसमें जोड़ रहे हो किसी वैल्यू को। हम्म, तो इसको विदाउट डैश के ऐड नहीं कर सकते। और कुछ भी लिखो ना, आप कुछ भी लिखो, एट द रेट लिखो, आप यहाँ पर कुछ भी लिखो, तो कुछ भी लिख बिना दो उसके आप। तो कुछ भी मत देखो, गैप कर दो सिर्फ ऑनली, तो गैपिंग आ जाएगी ना। गैप करोगे, हम्म। रिमूव का काम करता है, एक मिनट होल्ड रखना। देखो इधर, ये तो तुमने कुछ नहीं किया था, नॉर्मल स्ट्रिंग लिखी और तुम पास कर रहे हो वैल्यू को। यहाँ पर वो कंपेयर कैसे करोगे, अगर मैंने यहाँ पर रन कर दिया इसको, एंटर सिटी नेम, ये मैंने स्पेस दिया, और ये आगरा लिख दिया, तो क्या आ रहा, ये आगरा से डायरेक्ट जयपुर पे कैसे पहुंच गया। क्या चल रहा है ये। सर मुझे नहीं मालूम, ये जो कह रहा है बता दीजिए। देखो इफ सिटी नहीं करना है, तुम्हें करना है
ये मैंने लिखा एस डॉट सिटी सर आपने जो अभी जस्ट बताया था वो। एस सी टी लिखा और उसको सिटी से CITY सिटी डॉट यहाँ करना है आपको स्ट्रिप फंक्शन, ठीक है। फिर यहाँ करना है आपको हर जगह SCT, जी सर ये क्योंकि और इस सी और इस सी कहाँ से लिख दिया, सी का हर जगह। अरे सर सॉरी वो है ना बाय मिस्टेक एक्चुअली बहुत सारे एक्सचेंज मतलब चेंज करा था ना इसलिए वो हो रह गया होगा। देख लो ये छोटी गलती तुम्हारे प्रोजेक्ट में भारी नहीं पड़ जाए, आगे वाले प्रोजेक्ट बनाओगे तो पूरे को खत्म कर देगा वो। सर आपकी बात आपकी बात सही है सर। मैंने करा था एक्चुअली में क्या मैं C1 पहले सर वो प्रिंट पता नहीं C1 C2 करके क्या मैंने सर ये ऐसे कैसे होगा तो काफी सारे तो इसलिए कर रहे हो। अब देखो, अब मैंने स्पेस दे दिया इधर और लिखा अब आगरा और स्पेस दे दिया तो एग्जिस्ट आ गया ना, हो गया ना रनर। सर ये तो जस्ट आपने अभी समझाया है ना, ये तो आपने मुझे कब का दिया है ये। नहीं नहीं, ये तो मैंने कल ही तो दिया है वाला एग्जांपल, और कल ही तो बताया मैंने स्ट्रिप एल स्ट्रिप वाला। सर ये ये हिस्ट्री ये अभी करवाया है लेकिन जो आपने जो मुझे एग्जांपल दिया था ना ये सिटी वाला हाँ, वो मुझे बहुत पहले का दिया है आपने। अरे यार, अच्छा सर वो वाला ये था क्या ये। एफ एल्स वाला पहले हाँ वाला है सर ये। अच्छा ये वाला नहीं है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चल मैं करता हूँ। अच्छा वो वाला दिया था क्या मैंने। हाँ मैंने ये बोला था कि अगर आपकी सिटी, अब सिटी आपने ये डायरेक्ट ये डाल दिया, यहाँ सिटी नहीं करना है, बस आपको सी करना है, बस हो गया प्रोग्राम सर आपका, ये लो। सर देख ही लीजिए एक बार सही जा रहा है यानी मेरे पे तो सही नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा सही नहीं जा रहा है, देखता हूँ। सही हो ही नहीं रहा है सिटी को भी सही कर दीजिए। देखो जो मैं बोलना चाह रहा था वो क्या रहेगा, इंडेंटेशन से ऐसे लगाया करो, है ना। जैसे आप यहाँ पर आते हो तो इंडेंटेशन इस तरह लगता है वो, क्या सर सही सही। अब सही हुआ वो, एक सर कम ज्यादा, चलो कोई ना। देखो मैंने पूछा था कि अगर आपका सिटी, अब देखो सिटी लिखा आपने, यहाँ CCC लिखा है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सी कर दूंगा, ठीक है। बस हो गया आपका प्रोग्राम सही। तो इसमें क्या दिक्कत है, ये आपने सी लिखा, यहाँ पे लिखा अगर आगरा हुआ, मैच हुआ तो ठीक है, एग्जिस्ट हो जाएगा। और अगर मैंने दूसरी सिटी लिख दी यहाँ पर, कोटा लिख दिया, तो मुझे क्या दे देगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो चाह रहा था मैं। तो ताकि सही लिखा था मैंने। लिखा सही था लेकिन गलत हो रहा था ना यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है तुम्हारा, ये वाला, जहाँ तुम देखो सिटी तो तुमने यहाँ लिख दिया, अब वो इसी को एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि सिटी देखो, सिटी तुमने डाला, कुछ भी लिखा नाम, तुमने आगरा डाला, तो आगरा को कंपेयर कर लिया उसने, ठीक है। आगरा कंपेयर कर लिया, इफ में इस प्रिंट हो गया, फिर एलिफ में भी चला गया, वो दूसरे कंडीशन में भी चला गया, वो ट्रू होता। सर मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ। मैं ना सिटी सिटी लिखा था पहले फिर हाँ सीसी लिखा था। सीसी वाले में भी प्रॉब्लम आ रहा था, चेंज करके कर रही थी तो शायद वो बाय मिस्टेक आपके पास मतलब मैंने वो कर दिया, मैंने चेंज करना भूल गई होगी उसे एक लाइन में तो इसलिए चला गया, नहीं तो मैंने सारा सेम में लिखा था ये। अच्छा अच्छा, तो अब तो सही है ना, अब समझ में आ गया ना। सर मैं आपके सामने एडजस्ट करके देख रही हूँ, आप देख लेना, मैं आपको फोटो वो पास वही है मेरे पास। भेज रही हो वापस कोड। नहीं वापस कोड नहीं भेजी सर, एक बार मैं चेक करके देखती हूँ। सर आ गया। आ गया ना। सर ये मेरे आपके जितने आपने चारों दिए थे मैंने आपको सारे दे दिए, आप चेक करके। नहीं मैंने चेक कर लिया, लेकिन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया वो चेक करो। हाँ सर आ गया। ठीक है ना। सर आपको
वो और देना है ना जो स्टार वाले देने थे ना आपको। हाँ स्टार वाले दे देना। देखो उसके बाद है आपका देखो चेंजिंग ऑफ केस ऑफ ए स्ट्रिंग। अब कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमारे अल्फाबेटिकल जो रहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा वर्ड में कोई आप चीजें लिखते हो या स्ट्रिंग वगैरह आप लिखते हो, नोट्स वगैरह बनाते हो, तो अगर हमें कुछ उसकी चेंज करना है कि हमने लिख तो दिया, अब हम उसमें कैपिटलाइज करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को, या फिर कोई अपर केस में तो लोअर करना चाहते हैं, लोअर है तो अपर करना चाहते हैं, या फिर स्वेप केस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं उसको, तो हम क्या चेंजिंग केस ऑफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। देखो वी कैन चेंज केस ऑफ स्ट्रिंग बाय यूजिंग द फॉलोइंग 5 मेथड से हम उसका यूज कर सकते हैं। पहला अपर। अपर फंक्शन क्या करता है, टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स टू अपर केस, यानी कि पूरे जितने भी आपके लोअर केस में होंगे तो उनको अपर कर देगा, और लोअर क्या करेगा, जितने भी अपर होंगे उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। स्वेप केस क्या करेगा, जो अपर में उनको लोअर कर देगा, जो लोअर में उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल क्या करेगा, टू कन्वर्ट ऑल कैरेक्टर्स टू द टाइटल केस दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर इन एवरी वर्ड, यानी कि जो आपने स्ट्रिंग लिखी है, जैसे ये आपकी पूरी स्ट्रिंग है, आपने ये का ये पास किया है, तो इसमें क्या करेगा, जहाँ पे स्पेस दिखाना उसको वहां के फर्स्ट कैरेक्टर को क्या कर देगा, पूरा कैपिटल कर देगा, फर्स्ट फर्स्ट लेटर को, उसका मतलब होता है टाइटल। और कैपिटलाइज क्या करेगा, ओनली फर्स्ट, जैसे आपने पूरी स्ट्रिंग लिखी है तो इसके ओ को वो क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, बाकी सारे को क्या कर देगा, स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हम पांचों का एक साथ देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें LEAR, इसमें स्मॉल भी है, कैपिटल भी है, सारी चीजें इसमें है ना। अब अपर भी यूज करें, लोअर, स्वेप केस, टाइटल और कैपिटलाइज, पांचों के इसमें डाल दिए एक ही में। देखो ये आउटपुट आया। फर्स्ट वाला अपर केस है तो इसने पूरे को अपर में कर दिया, अपर केस में। फिर लोअर केस है तो सब पूरे को लोअर केस में कर दिया कन्वर्ट, ठीक है, स्मॉल में कर दिया। स्वेप केस क्या करेगा, देखो यहाँ पर जो कैपिटल था, जो पूरा स्मॉल था उसको कैपिटल कैपिटल में कर दिया, अपर में कर दिया, जो अपर जो स्मॉल में था उसको भी देखो, जो अपर में था उसको स्मॉल में कर दिया, फिर आपका अपर में था स्मॉल में कर दिया इसको, ये आपका कैपिटल में था स्मॉल में कर दिया, और ये सारे सारे स्मॉल में थे कैपिटल में कर दिए। और टाइटल क्या करेगा, देखो फर्स्ट लेटर LPIVE, इसने क्या किया, फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। और आपका कैपिटलाइज क्या करेगा, ओनली फर्स्ट लेटर को इसने कैपिटल किया, बाकी सब कुछ ने स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से 5 रूल्स है इसके, तो हम इन 5 रूल्स की वजह 5 रूल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका चेकिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि आपकी बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, आप चेक करना चाहते हो स्टार्टिंग जो मैं चाहता हूँ वहां से स्टार्ट है या नहीं है, या फिर एंड जहाँ पे मैं एंड करना चाहता हूँ वहां से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा स्ट्रिंग। तो हम दो चीज की वजह से, दो चीज का यूज करके, हम दो फंक्शन का यूज करके हम चेक कर सकते हैं स्टार्ट कहाँ से और एंड कहाँ से। तो पहला आपका स्टार्ट विथ्स और दूसरा है एंड विथ्स। देखो लर्निंग, अब लर्निंग को चेक किया उसने, तो लर्निंग को पूरा यहाँ ट्रू दे देगा कि भाई स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर लर्निंग एंड विथ लर्निंग से स्टार्ट, लर्निंग से एंड हो रहा है नहीं हो रहा, तो हमें फॉल्स दे देगा। या फिर इजी, इजी से एंड हो रहा है, हाँ इजी से एंड हो रहा है, तो हमें वो दे देगा। देखो ट्रू फॉल्स ट्रू दे दिया इसने, ये स्टार्ट हो रहा है ट्रू। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये होती है कि जरूरी नहीं है आपने पूरी स्ट्रिंग लिखी है, ये पूरी स्ट्रिंग को चेक नहीं कर रहा है, ओनली एल को चेक कर रहा है। अब जैसे अगर मैंने ई को लिया यहाँ पर, ठीक है, तो ई क्या करेगा, अब हमें फॉल्स दे देगा वहां पर। देखो फॉल्स दे दिया, तो हमेशा फर्स्ट लेटर को ही इंक्लूड करता है, फर्स्ट लेटर को चेक करता है कि आपका स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब मैंने इसकी जगह एल लिख दिया,
ठीक है, तो मुझे ट्रू दे देगा अभी, क्या एल्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो फॉल्स देगा कि एंड्स विद आपका फॉल्स, इससे नहीं हो रहा है। अब इजी का ये केस है, इजी का भी जो ये फर्स्ट लेटर नहीं देखेगा, ये हमेशा लास्ट लेटर देखेगा। फर्स्ट लेटर ए लिखा तो फॉल्स देगा, देखो फॉल्स दिया, क्योंकि इसे तो स्टार्ट हो, लेकिन एंड का ऐसे हो रहा, वाई से हो रहा। तो हम वाई का क्या करेंगे, यहाँ पर वाई डालकर हम चेक कर सकते हैं कि वाई से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो टू दे दिया उसने, तो इस तरह से हम ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हैं इसका, कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। अब देखो उसके बाद है आपका फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग क्या काम करता है, हम एक तो नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं और एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लिखते हैं। देखो फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम हमारे स्ट्रिंग के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, कि हमें कितना इजी बना सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल्स यूज करते हैं इस चीज को। देखो वी कैन फॉर्मेट द स्ट्रिंग विद वेरिएबल वैल्यू बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। ये आपका जो कर्ली ब्रेसेस इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। यहाँ के हम वैल्यू को पास, वेरिएबल्स को पास करते हैं और वेरिएबल किस में असाइन हो जाता है, वो वैल्यू किस में असाइन हो जाती है, आपके उस वेरिएबल में असाइन हो जाती है और हमें आउटपुट दे देता है। तो जो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है वो किसके थ्रू यूज होगा, वो फॉर्मेट फंक्शन के साथ यूज होगा वो। ठीक है, देखो अब हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, तीनों से देखेंगे हम कैसे कैसे कॉल होगा। तो पहले मैंने लिखा s1, एक वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने समी, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं नेम, लिख देते हैं नेम, पास किया समी। उसके बाद यहाँ पर एज पास की 24, और यहाँ पर उसका एड्रेस पास कर दिया ADD, एड्रेस पास कर दिया उसका साकेत। ठीक है, और S1 यहाँ पास कर दिया पाइथन, S2 पास कर दिया यहाँ पर MLN DS। ठीक है, मैंने 5 वेरिएबल डिफाइन कर दी। अब देखो प्रिंट कराने का तरीका, एक तो हम इस तरह से नॉर्मल तरीके से करा सकते हैं कि लिखा माय नेम इज, और यहाँ मैंने कोमा लगा के पास कर दिया नेम को, तो आपका नेम वेरिएबल कॉल हो जाएगा। फिर मैंने लिखा माय एज इज, और यहाँ पास कर दिया मैंने एज को, फिर लिखा कोमा, एज को मैंने डाल दिया। अब मैं वापस प्रिंट लगा रहा हूँ दूसरा, और यहाँ करते हैं एड्रेस इज, यहाँ कर दिया एड्रेस को, और टीच, और यहाँ कर दिया S1 को कॉल कर दिया, और AND एंड S2 को कॉल कर दिया। देखो ये तो मैंने नॉर्मल लिखा। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट किया तो मुझे नॉर्मल प्रिंट करके दे देगा सारी वैल्यू। माय नेम इज समीर, माय एज 24, माय एड्रेस इज साकेत, आई एम टीचिंग पाइथन एंड ML इन DS। ठीक है, ये चीजें तो आपको नॉर्मल प्रिंट करके दे दी उसने। ठीक है, देखो एक तो ये नॉर्मल आप प्रिंट करवा सकते हो। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर ये तो 5 वेरिएबल है, अगर 10 वेरिएबल हो, 100 वेरिएबल हो, 50 वेरिएबल हो, तो आप 1 बाय 1 इसको लिख लिख के कहाँ तक कॉल करवाओगे इसको स्ट्रिंग के साथ वो करके। फिर अगर आप एक भी वेरिएबल भूल गया, फिर एक भी कॉमा लगाना भूल गए, तो क्या कर देगा, एरर दे देगा आपको। तो इसी को रिजोल्व करने के लिए क्या एडवांस वर्जन आया आपका फॉर्मेट का। ठीक है, अब देखो हम उसकी उसकी मदद से करते हैं फॉर्मेट का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और इसमें डाल दी।
फिर इसको कॉपी किया इस वाले को, देखो अब मैं यहाँ से क्या क्या हटा रहा हूँ, एज हटा दिया और ये हटा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर लिखूंगा। रिप्लेसमेंट देखो स्ट्रिंग के बीच में आएगा, आपको जहां जहां पे वैल्यू डालनी, अब माय नेम इज, मुझे यहाँ नाम डालना है तो एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यहाँ लगा दिया, और माय एज इज एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यहाँ लगा दिया। ठीक है, और यहाँ से भी हटा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट ऑपरेटर तो मैंने यहाँ लिख दिया S2 का, और S1 का रिप्लेसमेंट ऑपरेटर यहाँ लगा दिया, एंड माय एड्रेस इज एक रिप्लेसमेंट। आपको जहां जहां वेरिएबल वैल्यू को पास करनी है वहां पर यहाँ लिख दो। अब देखो ये तो लिख दिया हमने रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, अब फॉर्मेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, तो डॉट लगाया, फॉर्मेट फंक्शन लिखा, और यहाँ पर भी डॉट लगाया और फॉर्मेट फंक्शन लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस किस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले आपका नेम आ गया, ठीक है, और आपका एज आ गया, उसके बाद क्या पास किया, यहाँ पर एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, अब ना तो कोमे का झंझट ना कोई, वो वेरिएबल 1 बाय 1 पास करने का। यहाँ कर दिया मैंने S1, चलो यहाँ पे 2 ही था ना, तो मैंने एड्रेस को पास कर दिया, नेम और एज था यहाँ पर। यहाँ कर दिया मैंने एड्रेस और एड्रेस की जगह अपने यहाँ पास कर दिया मैंने अरे क्या कर दिया तुमने तनु, चेहरा दिखा के पूरा मेरा हैंग ही कर दिया लैपटॉप। नहीं सर, मैंने स्टार्ट करी गलती से, क्लिक हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया देखो। चलो कोई नहीं, एड, उसके बाद एड्रेस किया, उसके बाद S1 कॉल किया और S2 कॉल किया। ठीक है, अब देखो ये नेम उठ के जाएगा आपका इस रिप्लेसमेंट में, और ये एज उठी जाएगी इस रिप्लेसमेंट ऑपरेटर में। फिर एड1 जाएगा यहाँ पर, S1 जाएगा इसमें, और S2 जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रिंट किया, जो ऊपर आउटपुट आ रहा है सेम आउटपुट आपको नीचे देखने को मिलेगा। देखो किसी में कोई वो नहीं कि भाई अंतर है, बस अंतर आप देखो कॉल करने में नहीं है, आपको बस प्रोग्रामिंग करने में अंतर आएगा जब आप बड़े प्रोग्रामर बन जाओगे, क्योंकि मैं इसी का यूज कर रहा था, फॉर्मेट सर फंक्शन। एक बार दिखा दो। क्या दिखाऊं, आउटपुट? मैं वो देख रही थी मैं। सर एक बार वो नीचे कर दीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, कॉल कर लूँगी। अभी तो और तरीके बताऊंगा मैं, टेंशन, अभी तो 2 तरीके और बताऊं। ये तो आ गया समझ में? यस, 2 तरीके। ठीक है, अब मैं वापस प्रिंट किया, अब देखो मैं इसी को वापस कॉपी करता हूँ, इसी वाली वैल्यू को कॉपी कर लिया और नीचे डालना। अब दूसरा तरीका देखो कॉल करने का। अब देखो पहला तो हमने नॉर्मल से कर लिया, अब हम करते हैं इंडेक्स वैल्यू से। यहाँ 0 पास कर दिया और यहाँ 1 पास कर दिया। ठीक, यहाँ ले लिया मैंने 0, यहाँ ले लिया 1 और यहाँ ले लिया 2। तो भी अब ये किससे पास कर दिया मैंने, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, किससे, इंडेक्स वैल्यू से, तो भी हमारा सेम आउटपुट रहेगा। इसलिए तुम्हें तीनों चारों तरीके याद होना चाहिए, क्योंकि वहां एग्जाम में आ भी जाते हैं कि इससे क्या होगा। अब एक तरीका होता है, देखो अब अगर मैंने यहाँ तो देखो नेम और एज तो यहाँ तो सेम है, इस तरह से सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ पर यहाँ कर दिया 1 और इधर कर दिया 0, यहाँ कर दिया 2, इधर कर दिया 1 और इधर कर दिया 0, तो अब देखना, अब इसके अकॉर्डिंग नहीं, इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी।
देखो माय नेम इज 24 आ गया, माय एज इज समीर आ गया, माय एड्रेस इज एमएल और डीएस आ गया, और आई एम टीचिंग पाइथन एंड साकेत आ गया। तो इस तरह से इंडेक्स वैल्यू से आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो और इंडेक्स वैल्यू से वैल्यू को पास भी कर सकते हो। ठीक। चौथा तरीका देखो, मैंने नेम को दे दिया n, आप वेरिएबल यहाँ भी असाइन करके दे सकते हो, छोटे जब बड़े वेरिएबल डिफाइन कर देते हो तो आप वैल्यू को इस नाम से भी दे सकते हो। अब मैंने यहाँ लिख दिया a और यहाँ लिख दिया b, और यहाँ पर आप एड्रेस को लिख दो a1, s1 को लिख दो आप a2 और s2 को लिख दो आप a3। ठीक है, यहाँ से भी आप वैल्यू दे सकते हो। अब आप a1 को यहाँ लिखो और a2 को यहाँ पास करो और a3 को यहाँ पास करो। सेम आउटपुट है, माय नेम इज 24, एज समीर, क्योंकि ये इसलिए आ रहा है आपका, मैंने यहाँ कर दिया a, जबकि मुझे यहाँ करना था n और यहाँ करना था मुझे a। ठीक है, अब रन किया, देखो माय नेम इज समीर, माय एज 24, माय एड्रेस इज साकेत, आई एम टीचिंग पाइथन एंड एमएलडी। ठीक है, ये आपके आउटपुट्स रहे और ये आपकी वैल्यू रही। अब इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताओ कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वाला फॉर्मेट समझ में नहीं आया। क्लियर क्लियर हुआ सारा फॉर्मेट? तनु क्लियर हुआ? तनु ठीक है, चलो। तो इस तरह से आपको जहां भी दिखे तो देखना, इंडेक्स वैल्यू को चेक करना कि इंडेक्स वैल्यू कैसे चल रही है। अगर 0 1 है तो 0 पे ही आएगा, 1 पे ही आएगा। और इंडेक्स वैल्यू चेंज कर दी है तो देखो इस तरह से वैल्यू आ सकती है आपकी, 1 पे तो पीछे वाला आ जाएगा, 0 पे तो आगे वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इंडेक्स वैल्यू से चेक करना। और अगर वेरिएबल के बाद भी वेरिएबल डिफाइन कर दे तो जो असाइन हो रहा है उस वैल्यू वेरिएबल्स को देखना है ना, डायरेक्ट। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। सर हाँ। प्रोग्रामिंग और कोडिंग में क्या डिफरेंस है? प्रोग्रामिंग कोडिंग में डिफरेंस नहीं है। प्रोग्रामिंग तो एक तरीके से वो होगा जो आप कोडिंग बनाकर किसी चीज को एक प्रोग्राम के फॉर्मेट में उसको सेट कर रहे हो। जैसे आपने कोड लिखा, ये मेरा कोड बन के तैयार हो गया, ये मैंने कोड लिखा, ये कोड लिखा। अब ये कोड बन के तैयार होगा, उसको मैं किसी फाइल में दूंगा तो आपका प्रोग्राम कहलाएगा। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोई तो मेरे मिल को गया। कह रहा था कि क्या नाम है, जो बिल्कुल एंड लेवल प्रोग्रामिंग होती है जो डेवलपिंग में यूज होती है, और ये वाली प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल अलग होती है। किसने कहा दोनों में अंतर है? किसने कहा कि डेवलपमेंट वाले अलग होती है, ये वाले अलग होती है? जेंगो में डिफरेंट प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती इसमें। अरे यार, तुम जेंगो फ्रेमवर्क में जा रहे हो। मैंने कहा ना कि पहले बेसिक्स कंप्लीट नहीं होगा तो आप एडवांस पे कैसे जाओगे? आपका एडवांस लेवल आ गया वो डेवलपमेंट वाला पार्ट मानता हूँ, लेकिन इससे भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर इसी में मैं HTML ऐड कर दूंगा तो डेवलपमेंट वाला नहीं बनेगा, ये कोड तो वही है बस। लेकिन मैंने कहा ना, फ्रेमवर्क में जेंगो में इसमें इतना अंतर है नॉर्मल में कि आपको यहाँ पेजेस वगैरह सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, और आपको उस प्रोजेक्ट को एक साथ बंच करने में मजा नहीं है। बंच कैसे करोगे फाइल को? अब इसी कोड को देखो, ये तो आपका सर्वर साइड कोड है, ये वाला, ये फ्रंट एंड वाला थोड़ी कोड है जो मैंने लिखा। अब इसको सर्वर पे चलाने के लिए आपको फ्रंट एंड की जरूरत पड़ेगी, तो फ्रंट एंड कहाँ से आएगा? HTML आएगा। HTML क्या समझता है? HTML ही आपके वेब ब्राउजर को रीड कर सकता है, और वेब ब्राउजर सिर्फ आपके HTML को समझेगा, इसको नहीं समझेगा। तो आप डेटा डाल रहे हो, वहां आप डेटा डाल रहे हो फ्रंट एंड। अब HTML का कोड लिख दूं मैं इसमें,
तो HTML का कोड इससे इंटेक्ट हो जाएगा, सर्वर पे जाके रन हो जाएगा वो, तो भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हो गई। ओके सर, थैंक यू सर। बस अंतर इतना है कि अगर इसके लिए आपको डेटाबेस का यूज करना पड़ेगा, या तो डेटाबेस का या फाइल का, दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा को आप कहीं ना कहीं तो रखोगे ना, स्टोर तो करोगे ना उसको, ये तो है सर। क्योंकि जब सर्वर पे चीज जो भी चलती है उसको एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, याद रखना। अभी तो सर मैं माई एसक्यूएल का यूज करता हूँ, मतलब माई एसक्यूएल का हाँ नहीं, उसका क्या नाम है? हाँ, अच्छा। बिना डेटाबेस के आपकी चीजें स्टोर नहीं होगी, क्योंकि देखो ये तो जो आपका प्रोग्राम चल रहा है ये वाला, ये तो टेम्परेरी चल रहा है, ये तो प्रोग्राम चला जब तक चला, ये तो ठीक है, चलो हमारे यही लोकल मशीन पे चल रहा है, लेकिन सर्वर पे जाएगा तो सर्वर पे तो कुछ वो कंटेनर चाहिए उसको कि डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वहां पर हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। ओके ठीक है, सर। सर आप है ना पाइथन के बारे में गाइड कर सकते हैं हमें, है ना ये अगर ये कर सकते हैं तो ये बन सकता है, इस टाइप से कुछ। अच्छा, तो हाँ वो मैं कर दूंगा। सर देन, क्योंकि सर हमें नहीं बताना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी तो हम नॉर्मली हम सीख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं हम्म। पता हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो नहीं पता। देखो पहले आप ऐसा करो, पहले पाइथन को अच्छे से पढ़ो, कंप्लीट करो, फिर मैं लास्ट में पूरा डायरेक्शन बताऊंगा, कि बीच में भी आप ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे, पहले पाइथन में फोकस करो अच्छे से, है ना, फिर जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको पूरा डायरेक्शन पूरा मैप बता दूंगा क्या क्या करना है। सर लेकिन आप कह रहे थे ना कि आप जो इस डिप्लोमा में जो पाइथन सिखा रहे हैं वो हम्म, है ना, देखो फोकस करना, चीजें फोकस करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, है ना, बस प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि पाइथन पे नहीं और चीजों को प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो धीरे धीरे सभी को। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना, ओके ओके, चलो बाय बाय, ओके बाय।